चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का IUPAC नेमिंग। जैसा कि क्या पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें चर्चा करी थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 में हैलो एल्केन की डेफिनेशन, हैलो एरिन को भी हम लोग देख चुके थे। अब उसके आगे इन हैलो एल्केन का नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक एक करके इसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करने वाले हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हैलोजन का नाम लिखते हैं, हैलोजन या प्रतिस्थापी का नाम। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं एक सूत्र बना हुआ है ऐसे इस तरीके से। तो यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक है अगर, तो उस कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम, फिर मूल शब्द कब आएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नाम कब लिखेंगे, और उसके बाद क्रियात्मक समूह का। तो अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला है, तो उसमें सबसे पहले अगर कोई भी हैलोजन या प्रतिस्थापी समूह है, कोई भी हैलोजन या प्रतिस्थापी समूह, तो उनका नाम सबसे पहले कार्बन की पोजीशन के साथ में। उसके साथ में अगर कोई बंद साइकिल है तो बंद साइकिल का नाम हो जाएगा, यानी अगर बंद साइकिल होगी तो साइकिलों का वर्ड का यूज हम लोग कर लेंगे। फिर आते हैं मूल शब्द में कि मूल शब्द कितने हैं, यानी कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है। एक कार्बन की होगी मेथ हो गया, दो कार्बन एक, तीन कार्बन के लिए प्रोप, इस तरीके से पूरी श्रृंखला को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। फिर अगर देखेंगे यहाँ पे 1 डिग्री अनुलग्न में एन इन आइन जैसे भी यहाँ पे उपस्थित होगा, कहने का मतलब है कि अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, जैसे जनरल हाइड्रोकार्बन में देखा ही हम लोगों ने। अब उसके बाद 2 डिग्री में आ जाते हैं। 2 डिग्री में कैसे यहाँ पे था, कोई क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। क्रियात्मक समूह होगा तो उनका नाम पूरी श्रृंखला में सबसे अंत में ही लिखते हैं, और उनके नाम में जो भी पोजीशन आएगी उसके साथ में ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे इसको, कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। अभी ये साधारण है, एकदम सिंपल नेम देखेंगे, उसके बाद कार्बन की काउंटिंग वगैरह करके हम लोग कुछ नियम को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी ये जो सूत्र है, फार्मूला आप देख पा रहे हो, इसके लिए केवल हम लोग क्या करने वाले हैं, केवल हम लोग किसका नाम किस पोजीशन पे कब लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि बाद में, ये देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन की काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसा अगर एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज एग्जांपल के लिए CH4। ओके, तो इस कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन की संख्या है, केवल एक। कोई भी हैलोजन है नहीं, कोई बंद साइकिल नहीं है, तो यानी कहने का मतलब है मूल श्रृंखला यानी एक ही कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ। अगर इसके चारों तरफ हम लोग देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो कहने का मतलब इसमें क्या अनुलग्न लगाएंगे, एन, तो मेथ एन, क्या नाम हो गया, मेथेन। ओके, अब इसके बाद इसी तरीके से अगर एथेन को देखेंगे, प्रोपेन को तब भी बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग देख लिया, चलो और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। कुछ इस तरीके से अगर लिखा हुआ कार्बन की सीरीज है, कुछ इस तरीके से कार्बन की सीरीज है। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 कार्बन है, कोई भी हैलोजन है नहीं, कोई भी साइकिल है नहीं है ना, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3। 3 का मतलब क्या बनेगा, प्रो, तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं प्रो। प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो कहने का मतलब संतृप्त है, और क्या लगाएंगे, एन, तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अगर इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल देखें इसमें, तब दूसरा एग्जांपल कैसे, अगर कार्बन की श्रृंखला में हम लोग कोई हैलोजन को दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन की श्रृंखला में क्या है, एक हैलोजन समूह भी इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब है अगर कार्बन की श्रृंखला में कोई हैलोजन आ गया है तो उस हैलोजन का नाम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हैलोजन है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, क्लोरो, Cl क्या कहते हैं, क्लोरो, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोप है, और सब जगह सिंगल बॉन्ड का मतलब है एन है, तो क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो
प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम सरल तरीके से लिख सकते हैं। अभी काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग की में थोड़ा सा कुछ नंबर के अकॉर्डिंग और संरचना बनाना भी सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो एक और बनाते हैं। सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है, तब अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या आ चुका है, ब्रोमो। तो ब्रोमो का मतलब है ब्रोमो और एक दो, कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। इस तरीके से सिंपल नाम हम लोग लिख सकते हैं अगर कोई भी हाइड्रोजन आता है कोई भी इस तरीके से, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल लेके देखते हैं। बंद साइकिल होगी तब क्या करेंगे, अगर जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाता है CH2 ये बंद साइकिल आ गई, CH2 बॉन्ड CH2 इस तरीके से। अब देखेंगे कार्बन कार्बन की यहाँ पे क्या आ रही है, बंद श्रृंखला बन रही है। तो जब कार्बन कार्बन की बंद श्रृंखला बन रही है तब क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन के यहाँ पे बंद श्रृंखला आ रही है ना। तो जब बंद श्रृंखला आएगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, बंद श्रृंखला कोई भी हाइड्रोजन है देख लेते हैं, नहीं बंद साइकिल बन रही है इस बार, तो क्या लगाएंगे, साइक्लो लगा देते हैं पहले, साइक्लो। फिर उसके बाद कार्बन के मूल शब्द कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का मतलब क्या बनेगा, ब्यूट। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड होने का मतलब क्या लगेगा, इन। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट इन, ठीक है, ये इसका नाम बन जाएगा। अगर अब दूसरा भी देखते हैं तब दूसरा और देख लेते हैं, चलिए। अब इसी तरीके से अगर इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, कार्बन की बंद श्रृंखला बनाते हैं ये। अब इस तरीके के श्रृंखला का IUPAC नाम, तो यहाँ पे देखिए कोई भी हैलोजन है, हाँ जी हैलोजन है, तो हैलोजन का नाम सबसे पहले तो ब्रोमो हो जाएगा, देखेंगे ब्रोमो। उसके बाद बंद साइकिल है, देखेंगे 2 डिग्री पूर्वलग्न में, यानी जो लगाएंगे साइक्लो पूर्वलग्न के रूप में, क्योंकि कार्बन कार्बन की बंद श्रृंखला है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइक्लो। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो पूरा क्या नाम बना, ब्रोमोसाइक्लो प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करके बहुत ही आसानी के साथ नाम लिख सकते हैं। चलिए कुछ क्रियात्मक समूह लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ था। सपोज लिखा हुआ है CH3 CH2, ओके, और आगे हम जोड़ दें OH। तो कहने का मतलब इस कार्बन की श्रृंखला में देखो कोई भी क्या हैलोजन है, नहीं है, बंद साइकिल नहीं है, मूल शब्द कितने हैं, मेथ एथ, 2 कार्बन है, एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एन, मीथेन। अब प्लस में फंक्शनल ग्रुप में क्या आया हुआ है, OH। OH आने का मतलब क्या लगाओगे, ऑल। तो मीथेन में अगर ऑल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन बन रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 कार्बन के लिए एथेन बन रहा है, और एथेन में क्या जोड़ना है, ऑल। एथेन में क्या जोड़ना है, ऑल। तो नाम पूरा क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। इस तरीके से इस सूत्र का यूज करके हम लोग क्या यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं, मेन रूप से हम लोग जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी कार्बन की श्रृंखला में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम, फिर किसका नाम लिखेंगे। इस तरीके से एक हमने पूरा का पूरा स्टेप यहाँ पे बना लिया है, और इसी का यूज करेंगे पूरी की पूरी IUPAC नेमिंग में। ये क्लास 12th के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है। और अगर 11th वालों के लिए होगा तो 11th वाले जनरली अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में नॉलेज है तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी 11th का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे IUPAC में सबसे पहले किसका नाम होगा, उसके बाद किसका नाम होगा, फिर किसका नाम होगा, इसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, ओके, किसके, हैलोल्केन और हैलोरेन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं हैलोल्केन का IUPAC नाम, ठीक है। हैलोल्केन का IUPAC नाम क्या होगा।
हैलोअल्केन का क्या मतलब था कि जब किसी भी एल्केन में कोई हैलोजन जुड़ जाता था जनरली उसको हैलोअल्केन कह रहे थे। तो हैलोअल्केन का जनरल एग्जांपल अगर हम कुछ देख लेते हैं और उसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं। सपोज लिखा हुआ है CH3 CHCl CH2 CH3, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये एग्जांपल है। हैलोअल्केन है क्योंकि एल्केन की श्रृंखला में कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में कोई भी हैलोजन जुड़ा है तो वो हैलोजन परमाणु जिस तरफ से नज़दीक होगा कार्बन की गिनती उधर से कर लेंगे। ये आईयूपीएसी कुछ लॉज है, ये आपको 11th में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हैलोजन परमाणु जिस तरफ से नज़दीक होगा कार्बन की गिनती उधर कर लेंगे। जनरली कार्बन की गिनती जो होती है वो किसके अनुसार करते हैं, इस नियम के अनुसार। अगर उस श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह है तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक होगा उसको कम से कम नंबर देंगे, काउंटिंग करेंगे उधर से कार्बन की। अगर वो नहीं है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। अगर वो भी नहीं है तो हैलोजन या प्रतिस्थापी समूह को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हैलोअल्केन का आईयूपीएसी नाम जनरली क्या बनेगा। सबसे पहले हैलोअल्केन में हम लोग किसका नाम लिखते हैं, हैलोजन का, यानी हैलो बनता है। और हैलो में यानी क्लोरो, जो आईयूपीएसी नाम इनका होगा वो क्या होगा, हैलोजन के लिए हैलो लगाते हैं। और एल्केन, एल्केन में जो भी होता है हम लोग का मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। हैलो का मतलब वहाँ पे क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। और एल्केन में तो मेथेन प्रोब्यूट पूरा रहता ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एल्केन में पूरी एल्केन श्रृंखला रहती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सारी चीज़ें रहती हैं। हैलो का मतलब हैलोजन जितने भी आएंगे उनका नाम, ठीक है। तो हैलोजनों का नाम पहले लिखते हैं, एल्केन का नाम बाद में। और कार्बन की संख्या के साथ में उस वो हैलोजन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है। तो कार्बन की गिनती कैसे करेंगे, जिधर से क्लोरीन परमाणु या हैलोजन परमाणु क्या पड़ेगा, नज़दीक पड़ेगा, जनरली ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पे कार्बन की गिनती कैसे कर सकते हो, क्लोरीन परमाणु देखो 1 2 3 4 ये गिनती हो सकती है। और यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। ये क्लोरीन परमाणु कौन से नंबर कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो। और पूरी श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा, पूरी श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोब्यूट। 4 कार्बन का मतलब क्या आएगा, ब्यूट आएगा, यानी मूल शब्द ब्यूट बन गया। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे 1 डिग्री अनुलग में इन, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम बन गया, ठीक है। और अगर देखेंगे जनरली क्या होगा, इस तरीके से कुछ हो CH3 CH Br CH Cl CH3, ठीक है। अगर कार्बन यानी एल्केन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में एक से ज़्यादा हैलोजन परमाणु आ जाए तब उस केस में क्या होगा, उनका जो नाम होगा आईयूपीएसी, हम लोग उन हैलोजन परमाणुओं के नाम को वर्णमाला क्रम अल्फाबेटिकल सीरीज में रखेंगे। तो उसके हिसाब से गिनती भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, अगर देखेंगे ब्रोमीन में आ रहा है B और क्लोरीन में C आ रहा है तो अल्फाबेट में B पहले आता है। तो कार्बन की गिनती किधर से करनी चाहिए, 1 2 3 4। तो उसके हिसाब से 2 पे क्या है, ब्रोमो, तो 2 पे ब्रोमो लिख लेते हैं। 3 पे क्या है, क्लोरो, 3 पे क्लोरो लिख लेते हैं। अब पूरे स्ट्रक्चर का नाम मेथ एथ प्रोब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ओके, ये नाम हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी ये तो इनका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब कुछ और भी एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी उस सीरीज में क्या है, कार्बन की श्रृंखला में हैलोजन परमाणु भी आ गया और साथ में डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड भी आ गए हैं। तब इस केस में क्या हो जाएगा नाम, देख लेते हैं। चलो इनको क्या हो जाएगा, यहाँ पे
कार्बन की गिनती किधर से कर लेंगे, नजदीक किधर से पड़ रहा है, कम से कम नंबर दोनों को मिल जाए। तो अगर इधर से करते हैं 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड आ जाता है, इधर से करते हैं तो 1 2 इधर से भी आ जाता है, लेकिन नहीं ज़्यादा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से काउंटिंग सेम पड़ रही है डबल बॉन्ड की, तो गिनती इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। तो अब इस बार पहले पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो लिख लेते हैं। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है, 4, 4 का मतलब मोल शब्द क्या बनेगा, ब्यूट। और दूसरे पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, यानी 2 पे क्या लगा है, ईन, 1 क्लोरोब्यूट 2 ईन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनका IUPAC नाम लिख लेंगे। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, सपोज जी, अब यहां से देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है। अगर किसी भी कार्बन की श्रृंखला में हैलोजन या प्रतिस्थापित समूह और साथ में क्या हो गया वहां पे, और साथ में तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, जिधर से बॉन्ड नजदीक होगा वरीयता किसको देंगे, बॉन्ड वाले को। अगर बॉन्ड नहीं होता तब यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो यानी क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। तो 1 2 3, तीसरे पे आ रहा है, इधर से 1 2, दूसरे पे याद आ रहा है, तो आसानी से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये हेलोजन कितने नंबर पे आ रहा है, 4 पे, क्योंकि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, हेलोजन का। तो 4 पे आ रहा है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो हो जाएगा इसका नाम। अब प्लस में क्या हो जाएगा, पूरे श्रृंखला का नाम कितना है, 5 कार्बन का मतलब मोल शब्द पेंट। और इन कितने पे है, दूसरे पे क्या लगा हुआ है, इन का मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इस तरीके से इनका IUPAC नाम हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत ढेर सारे हेलोकेन का नाम हम लोग IUPAC नाम देखेंगे। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग हेलोरिन का IUPAC नाम देखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हो, तो हेलोरिन आपको और इजी पड़ेगा, जनरली इजी तो है ही है, स्ट्रक्चर वे में चलोगे आप तो बहुत ही आसान पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हेलोरिन का IUPAC नाम देखते हैं।